Good morning, class 4. Okay, now we have already done with our exercise of subtraction which is 3f. तो हमने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स करी, हमने नॉर्मल सम्स किए जो कि प्लस के थे और माइनस के थे, अलग अलग किए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें प्लस और माइनस दोनों साथ में होंगे। ओके, तो इसमें हम ऑलरेडी 3G एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही करा चुका हूं, लेकिन जस्ट फॉर अ रिकैप मैं आपको बता देता हूं इसमें इसको करना कैसे है। तो आपके जो ऐसे सम्स आते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों किया हुआ हो, तो इंस्टेड ऑफ स्टेप बाय स्टेप करने की कि आपने 6785 में से पहले 2086 माइनस किया, उसका जो आंसर आया उसमें 2596 प्लस किया, फिर उसका जो आंसर आया उसमें आपने 3967 माइनस किया और फिर आंसर निकाला, तो ऐसे आपको नहीं करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस अलग अलग कर देते हैं। भाई जिसके आगे माइनस लगा हुआ है उनको आप साथ में ले लो, इसको और इसको आप साथ में ले लो, और इनको और इनको जो इसके आगे प्लस लगा हुआ है इसको आप साथ में ले लो। अगर इसके आगे कुछ भी साइन नहीं होता तो वी कंसिडर कि इसके आगे प्लस है। अगर इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। तो माइनस माइनस साथ में और प्लस प्लस साथ में, तो आप पहले ऐड करोगे जिसके आगे प्लस साइन लगा हुआ है, मतलब इन दोनों को, उसका एक आंसर निकलेगा, और फिर आप ऐड करोगे उनको जिसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, इन दोनों को प्लस करोगे तो इसका एक आंसर निकलेगा, फिर इसको और इसको आप माइनस करेंगे और फिर आप एक फाइनल आंसर निकालेंगे। इस एक्सरसाइज का मैं आपको एक एग्जांपल आपको फोटो क्लिक करके मैं आपको भेजता हूं ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपको उसको करना कैसे है, और उसी तरीके से आपको बाकी सारे सम्स करने हैं। कभी कभी उसमें 2 प्लस होंगे और केवल एक ही माइनस होगा, तो इन दोनों प्लस को आप साथ में जोड़ देना और फिर इसको माइनस कर देना, सिंपल। कई बार सिर्फ एक ही प्लस होता है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर डी देखो, उसमें सिर्फ एक प्लस है, बाकी सारा माइनस माइनस ही है। तो ये प्लस आप अलग कर दोगे, इन सबको जोड़ के एक ऐड कर दोगे माइनस वाले साइन का, और यहाँ पे ऐड कर दोगे प्लस वाले साइन का, ठीक है, और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट आ जाएगा और इनको हम माइनस करके टोटल हम निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली उसका आंसर क्या है। एक एक करने के बजाय रादर प्लस वालों को अलग कर लो, माइनस वालों को अलग ऐड कर दो, प्लस वालों को अलग ऐड कर दिया, माइनस को अलग ऐड कर दिया, और फिर हमने फाइनल एक कैलकुलेशन करी, प्लस में से माइनस किया और आंसर आ जाता है। ओके, इसका एक जो एग्जांपल है मैं आपको उसकी पिक्चर भेजूंगा तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि इसको करना कैसे है। दो ये एक्सरसाइज आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से उसमें कर चुके हो आप कॉपीज में, ठीक है। तो ये इस तरीके से करनी है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम। इसमें भी अब प्लस माइनस दोनों कैलकुलेशंस आएंगी। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट एंड फिर इसको आप कर सकते हैं। मैं इसका आपको एक सॉल्यूशंस का पिक्चर भेजूंगा फॉर द लैंग्वेज कि आपको उसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है, और आप अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन अर्न्स 56,590 पर मंथ एंड हिज वाइफ अर्न्स 33,280 पर मंथ। इफ दे स्पेंड 47,800 पर मंथ, हाउ मच शुड दे सेव ईच मंथ। एक आदमी है, वो 56,590 रुपीज कमाता है एक महीने में, उसकी वाइफ कमाती है 33,280 पर मंथ, ठीक है, और ये दोनों मिलके एक महीने में 47,800 रुपीज स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो अब ये बताना है कि हर एक महीने वो कितने पैसे बचा लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसकी अर्निंग, मैन की अर्निंग और वाइफ की अर्निंग दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों मिलकर टोटल एक महीने में कितने कमाते हैं, और उसमें से ये जो खर्च करते हैं उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनके पास कितने पैसे बचते हैं जो वो सेव करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज 19,987। एक लाइब्रेरी है, उसमें टोटल 19,987 बुक्स हैं। वो बुक्स क्या क्या हैं, उसमें टेक्स्ट बुक्स हैं, फिक्शन बुक्स हैं, ट्रैवल बुक्स हैं और बायोग्राफी की बुक्स हैं, ठीक है। अगर वहां पे 8,876 टेक्स्ट बुक हैं, 5,798 आपकी ट्रैवल की बुक्स हैं, 1075 बायोग्राफीज हैं, तो हमें पता करना है कि बची हुई जो बुक्स हैं जो फिक्शन की हैं वो कितनी हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, हमारे पास आती है कि टोटल लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं वो क्या क्या हैं, उसमें टेक्स्ट बुक्स हैं
प्लस फिक्शन बुक्स हैं, प्लस ट्रैवल बुक्स हैं और प्लस बायोग्राफी की बुक्स हैं। हमें पता है टोटल लाइब्रेरी में बुक्स 9987 है। हमें ये भी पता है टेक्स्ट बुक्स हैं 8876। हमें ये भी पता है कि ट्रैवल बुक्स हैं 5798 और हमें पता है बायोग्राफी 1075 है। तो ये फिक्शन हमको पता करनी है जो कि हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका प्लस कर देंगे सारी जो बुक्स हैं और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें फिक्शन बुक्स कितनी हैं वो पता चल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक्स प्लस ट्रैवल बुक्स प्लस बायोग्राफी, उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम टोटल जितनी लाइब्रेरी की बुक्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें बची हुई जो बुक्स पता चलेंगी वो होंगी फिक्शन की बुक्स। ओके, तो ये वाला आपको इस तरीके से करना है। नाउ कमिंग टू अनदर एक्सरसाइज ऑफ विच इज 3H जो कि एस्टिमेशन पे है, अप्रोक्सीमेट बताना है जिसमें। तो पहले मैं आपको सिखा दूं कि आपको अप्रोक्सीमेट निकालना कैसे होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो 68 का अप्रोक्सीमेशन निकालना है, राउंड ऑफ, राउंड फिगर निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे कोने वाला नंबर है ना उसका नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम, ये नंबर। अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है, मतलब 5 6 7 8 9 ये हो सकता है, या फिर ये नंबर 1 2 3 4 हो सकता है। अगर ये 1 2 3 4 है नंबर तो ये वाला नंबर चेंज नहीं होगा। इसका अप्रोक्सीमेशन ऐसे निकालेंगे कि अगर ये नंबर 1 2 3 4 है तो ये वाला नंबर नेक्स्ट नंबर चेंज नहीं होगा, और अगर 5 6 7 8 9 है तो ये वाला नंबर चेंज होगा। यही रूल है, बस यही एक रूल है इसको करने का। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे करना है। सपोज करो 68 है तो लास्ट नंबर क्या है इधर 6, उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 8। 8 किस में आ रहा है इसमें, तो ये वाला जो नेक्स्ट नंबर है ये चेंज हो जाएगा। तो 8 तो हो जाएगा 0 और ये जो नंबर है ये 1 प्लस हो जाएगा, इट बिकम 70। यही रूल इस पे अगर अप्लाई करें, 3 नंबर है 3 डिजिट है तो सबसे कोने में डिजिट कौन सा है 3, उसके नेक्स्ट कौन सा है 8, इसको पकड़ लिया अपन ने। तो अगर 8 है, 8 कहाँ लाई करता है 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये चेंज हो जाएगा। तो इसके ये चेंज होके क्या बन जाएगा 1 प्लस बन जाएगा, और पीछे कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, दोनों के 0 0 लगा दो। अगर इससे भी बड़ा नंबर है सपोज करो ये, तो सबसे कोने में नंबर कौन सा है, उसका नेक्स्ट कौन सा है 1, इसको पकड़ लिया अपन ने। तो अगर ये नंबर 5 से नीचे है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो 9 का 9 ही रहेगा, और इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, 1 2 3 डिजिट्स लगा दो। ये इसके राउंड फिगर हो गए। 2-3 प्रैक्टिस और करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली करना कैसे है। सबसे लास्ट नंबर कौन सा है 5, उसके नेक्स्ट नंबर को हमने पकड़ लिया। ठीक है, ये नंबर 5 से बड़ा है तो मतलब इसको चेंज कर देगा, चेंज करके क्या बना देगा 6 कर देगा, 1 प्लस कर देगा, और कितने डिजिट्स हैं इसके पीछे 1 2 3, 1 2 3। ये इसका अप्रोक्सीमेशन हो गया। 975 का अप्रोक्सीमेशन करें तो कैसा होगा, ये सबसे कोने वाला नंबर उसका नेक्स्ट नंबर हमने पकड़ लिया विच इज 7। 7 आपका 5 से बड़ा है, जैसे ही 5 से बड़ा हुआ इसका नंबर 1 प्लस हो जाएगा। तो 9 का प्लस क्या हुआ 10, और कितनी डिजिट्स बची हैं 1 2 0 0, 2 डिजिट्स मतलब 2 0 लगा दिए। अगर 4250 का अप्रोक्सीमेशन करना हो तो कैसे रहेगा, सबसे कोने वाले नंबर के नेक्स्ट नंबर को पकड़ लिया। अब ये 2 है, ये 5 से छोटा है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, 4 का 4 ही रहेगा, और 1 2 3 डिजिट्स थी इसके पीछे, 1 2 3 डिजिट्स लग जाएंगी। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल्स करता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको दोनों तरह से कैलकुलेशन करनी है, एक तो एक्चुअल कैलकुलेशन करनी है और एक अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करनी है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन तो हमें पता है बहुत ईजी है, सिंपल प्लस करना है। 8 + 2 = 10, 7 + 6 + 1 = 14, 140 आ गया। अब इसका अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो इसके आगे जो आपको जगह में एक ब्लॉक दिया हुआ है वहां पे इसका अप्रोक्सीमेशन निकाल के आपको प्लस करना है। 68 का अप्रोक्सीमेशन क्या हुआ, इसके नेक्स्ट नंबर क्या है 8 है, तो मतलब ये चेंज होगा तो ये 7 हो जाएगा, इसके पीछे 1 डिजिट है, इट्स बिकम 70। 7 के बाद 1 डिजिट ये रही, इसको पकड़ लेते हैं। 2 है तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 7 रहेगा, उसके पीछे 1 डिजिट है तो ये 70। 70 + 70 बिकम्स 140, ऐसे। अच्छा, एक एग्जांपल और करते हैं बड़ा वाला, विच इज एग्जांपल सी, जिसमें 9127 एंड 5723 है। इसका अप्रोक्सीमेशन निकालने पहले। ये सेकंड नंबर है 1, इसको पकड़ लिया अपन ने। अब 1 है तो इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो 9
और 1 2 3, 1 2 3। इसमें सेकंड नंबर पकड़ लिया 7, 5 से बड़ा है तो मतलब चेंज होगा, तो चेंज होके क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। और 1 2 3, 1 2 3 अप्रॉक्सीमेशन आ गया, 9 + 6 15, 15,000 अप्रॉक्सीमेशन आ गया इसका। तो ये सवाल आपको इस तरीके से करने हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन रूल के अकॉर्डिंग। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये भी सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन वाले ही हैं। इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट ही निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें एक वर्ड आया हुआ है कि सूरज बॉट जैकेट ऑफ ₹952 एंड अ पेयर ऑफ शूज ऑफ 824। सूरज ने एक जैकेट खरीदी 752 की और शूज खरीदी 824 की। अभी बोला एस्टिमेट द कॉस्ट। एस्टिमेट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, एक एस्टिमेट बता दो उस कॉस्ट का कि उसका कितने पैसे लगे और उसके बाद आप एक्चुअल कॉस्ट भी बताओ। तो इन दोनों का आपको अप्रोक्सीमेट निकालना होगा, 752 का और 824 का। कैसे निकालते हैं इनका अप्रोक्सीमेशन, 752 एंड 824, 752 और 824। सेकंड नंबर हमने पकड़ लिया 5 है, और 5 या 5 से बड़ा होता है तो ये वाला नंबर चेंज हो जाता है, तो ये नंबर चेंज होके 8 हो जाएगा। इसके पीछे 2 0, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लग गए। सेकंड नंबर पकड़ लिया आप हमने, यहाँ पे हमने ये 5 से छोटा है, ठीक है, ये 1 2 3 4 में आता है, ये 5 से छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर चेंज नहीं होगा। सेम टू सेम 8 आएगा और उसके पीछे 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स लग जाएंगे। तो इस तरीके से इसको अप्रॉक्सीमेशन करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही है। मिस्टर सिंह ओन्स अ मोबाइल फोन शॉप। मिस्टर सिंह की मोबाइल शॉप थी, उसमें उसने 54 फोन्स तो डिस्प्ले पे रख रखे थे और 93 फोन्स उसने अंदर स्टोर में रख रखे थे। अब एस्टिमेट का मतलब है अप्रोक्सीमेटली, एस्टिमेट बताना है कि उसके पास टोटल कितने फोन्स थे। तो 54 और 93 का अप्रोक्सीमेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, 93 सेकंड नंबर पकड़ लेंगे, 3 5 से छोटा है, कोई चेंज नहीं होगा, 9 का 9 ऐसे ही आएगा और इसके पीछे सिर्फ एक डिजिट है 9 के पीछे, तो 1 0 लग जाएगा। 54 सेकंड डिजिट पकड़ ली, 4 5 से छोटा है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, 5 का 5 ऐसे ही रहेगा, उसके पीछे एक डिजिट है तो 0 लग जाएगा और अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है, अ वर्कर एट द मेडिकल लैब इज स्टडिंग ब्लड सैंपल्स। एक वर्कर मेडिकल लैब में ब्लड सैंपल्स की टेस्टिंग कर रहा था, तो उसके फर्स्ट लॉट में, फर्स्ट सैंपल्स में उसने 2815 ब्लड सेल्स निकले और सेकेंड वन में 1981 मोर देन द फर्स्ट, मतलब 1981 पहले से ज्यादा, इससे 1981 ज्यादा। अबाउट हाउ मेनी ब्लड सेल वर कंटेन्ड इन दी सेकेंड सैंपल। अब ये बताने कि सेकेंड सैंपल में कितने थे, अबाउट हाउ मेनी, अप्रोक्सीमेटली, अबाउट हाउ मेनी, एग्जैक्ट नहीं बताना, अबाउट हाउ मेनी, टोटल अप्रोक्सीमेशन पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा, इसका अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा और दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो हम इसका अप्रोक्सीमेट निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है। 2815 और 1981 का सेकंड नंबर क्या है, 8 5 से बड़ा है तो मतलब इसको चेंज कर देगा, ये हो जाएगा 3 और इसके पीछे 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। सेकंड नंबर 9 5 से बड़ा है तो ये 1 की जगह 2 हो जाएगा, ये हो गया 2, इसके पीछे कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये आपका अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये अप्रोक्सीमेशन वाला एक्सरसाइज भी करनी है। तो योर असाइनमेंट फॉर टुडे विल बी सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3G, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं 2 and 3, एंड एक्सरसाइज 3H जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं एंड 2 3 4। ये वाली 3H अप्रोक्सीमेशन वाली एक्सरसाइज है, ये याद रखना, ठीक है। इसमें सिर्फ अप्रोक्सीमेशन निकालना है, एक्चुअल नहीं निकालना, अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं इसमें सारे, ठीक है। तो आप मेरे को सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3G एंड 3H सबमिट करके आप मुझे इसको, सॉरी करके आप मुझे इसको सबमिट करिए एंड देन आई विल चेक इट एंड देन वी विल मूव फर्दर टू नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके क्लास, थैंक यू।